हेलो एवरीवन, क्रिकेट प्लैनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन आर्य। आज का वीडियो हमारा है लेग स्पिन के लिए, क्योंकि हमें पिछले वीडियोस में हमारे काफ़ी कमेंट मिले कि आप लेग स्पिन पे कोई वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं बेसिकली लेग स्पिनर्स के लिए, जिसमें हम बात करेंगे ग्रिप के लिए, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कुछ ड्रिल्स जिसके थ्रू आप अपने लेग स्पिन बॉलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें ड्रिल को, और चीज़ों को समझ सकें कि ये ड्रिल हम किस लिए बता रहे हैं, ये स्ट्रेंथनिंग हम किस लिए कर रहे हैं और आपकी ग्रिप कैसे होगी। कोशिश करेंगे हम कि हम आपको ईजी और शॉर्ट मेथड से ये चीज़ें समझाएँ। और जो आपने प्यार दिया, हमें सपोर्ट किया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके, उसके लिए थैंक यू। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेग स्पिनर्स की ग्रिप के लिए वन ईयर्स फिंगर्स खोलनी है, बॉल को ऐसे फंसाना है आपको। जो आपकी दोनों फिंगर्स हैं ये सीम पे रहेंगी, आगे वाली सीम पे। थंब आपका ऐसे रहेगा सीम पर। ये दोनों फिंगर हैं, ये यहाँ पे रेस्ट करेंगी और सपोर्ट करेंगी आपको। फर्स्ट फिंगर थोड़ा सा नीचे डिप करके रहता है और आपको रिस्ट को थोड़ा सा लॉक करके रखना है। इतना ज़्यादा भी फोल्ड नहीं करना है, स्लाइट फोल्ड करके रखना है। और जब आप लोड करते हैं, लोड करके आपको बॉल को शोल्डर के ऊपर रिलीज़ करना है, रिस्ट को ओपन करना है और आपकी जो मैजिक फिंगर है, जो रिंग फिंगर है, उसको आगे की तरफ लेकर जाना है। ऐसे आपको बॉल को रोटेट करना है। थंब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे बॉलर्स थंब को अलग रखते हैं। अलग रखने का फिर क्या होता है कि वो रोटेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप फिंगर लगाएंगे तो इस बॉल को रोटेट करने के लिए आपको बेस चाहिए होता है। तो बेस बनेगा आपका थंब। इस थंब से ये सपोर्ट हो गया, तब आप फिंगर को रोल कर पाएंगे। और थंब अगर लगेगा नहीं तो आप रोल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थंब लगाना ज़रूरी है, ताकि आपको बेस मिले और आप अपनी मैजिक फिंगर को जब रोल करें तो बॉल अच्छे से रोटेट हो। जब तक रोटेशन नहीं होगा तब तक आप टर्न अच्छे से नहीं करा पाएंगे और जब आप बॉल को शोल्डर के ऊपर रिलीज़ करेंगे तो ये जो आपका बैक ऑफ हैंड है, ये मिड ऑफ की तरफ फेसिंग रहेगा। बैक ऑफ हैंड आपका मिड ऑफ की तरफ रहेगा और आपका जो फाइन लेग वाला फील्डर है उसको आपको बाय बोलना है। फाइन लेग वाले फील्डर को बाय बोलना है। और आपकी जो बैक ऑफ हैंड है वो मिड ऑफ फेसिंग रहेगा। हाथ थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है, हाथ थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है, ताकि आपकी जो सीम का निब है वो स्लिप की तरफ रहे, तभी आपका बॉल लेग स्पिन होगा। अगर आप हाथ को सीधा रखेंगे तो बॉल टॉप स्पिन होगा या गुगली होगा। जब हम गुगली करने जाते हैं या बॉल सीधा रखते हैं तब हाथ एकदम पास से आता है कान के, और जब हम नॉर्मली लेग स्पिन कराते हैं तो हाथ थोड़ा सा बाहर रहता है। हाथ बाहर रहेगा आपका, बैक ऑफ हैंड मिड ऑफ फेसिंग रहेगा और फाइन लेग वाले फील्डर को आपको बाय बोलना है। ऐसे आपकी रिस्ट रोटेट होगी ऐसे, और हाथ को आपको बाहर से रखना है, तब ये बॉल का निब बनेगा बाहर की तरफ। निब ऐसे बाहर की तरफ बनेगा तभी बॉल टर्न होगा, और आपको रोटेट करने के लिए फिंगर लगानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा रोटेट होगा बॉल टर्न करके बाहर निकलेगा। तो ग्रिप के बाद बारी है फिंगर की स्ट्रेंथनिंग की, क्योंकि बोला जाता है कि लेग स्पिनर्स रिस्ट स्पिनर्स होते हैं, लेकिन रिस्ट स्पिनर के साथ साथ उनको फिंगर का भी काफ़ी यूज़ होता है। जब तक आपकी फिंगर की स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, बॉल का रोटेशन नहीं बढ़ेगा। रोटेशन नहीं बढ़ेगा तो आपको टर्न नहीं होगा। तो फिंगर की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक एक्सरसाइज आपको बताने वाले हैं, जो एक्सरसाइज आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप इसका टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, आपका बॉल का रोटेशन बढ़ेगा और आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेंगे। हमारा बेयर पोज और फिंगर्स का पूरा बॉडी वेट रखना है। धीरे धीरे आपको बॉडी वेट को आगे की तरफ रखना है, ताकि आपके फिंगर्स पे लोड आए और फिंगर की स्ट्रेंथनिंग होती रहे। टाइमिंग आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करें आप 15 सेकेंड से, फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट जाएंगे, तब आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आपकी फिंगर में जैसे जैसे स्ट्रेंथ आएगी, बॉल का रोटेशन बढ़ेगा,
तो आपको ध्यान में रखना है आपके सिर्फ टोज़ और फिंगर्स ग्राउंड में रहेंगे, बाकी पूरी बॉडी को आपको एयर में रखना है, बॉडी वेट आगे की तरफ रखना है ताकि सारा बॉडी वेट जो है, सारा लोड जो है वो फिंगर्स पे आए। और फिंगर्स आपको सीधे रखने हैं, ऐसे फिंगर्स सीधे रखने हैं, ऐसे बैंड नहीं करने हैं या आपको पाम को लगाना नहीं है, फिंगर्स ऊपर रहेंगे। फिंगर्स ऐसे कप बना के रखना है, आपको कप बना के रखना है, फिंगर्स सीधे रखने हैं। तो ये थी हमारी फिंगर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है रोटेशन को बढ़ाने के लिए। ग्रिप और स्ट्रेंथनिंग के बाद अब बारी है ड्रिल्स के लिए। आपको नीज पे बैठना है। सेफ्टी के लिए आप या तो पैड यूज़ कर सकते हैं, योगा मैट को फोल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि आप जैसे 1-2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नीज में पेन हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप सेफ्टी के लिए कुछ योगा मैट या पैड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आपको साइडवेज नीज पे बैठना है, जो आपकी बॉलिंग ग्रिप है उस ग्रिप में आपको होल्ड करना है और बॉल को थ्रो करना है। आपका सारा फोकस होगा अपर बॉडी की रोटेशन पे। बॉल को लोड करना है और रिलीज़ करना है। आप इस ड्रिल को जब आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आप हर बॉल पे आपकी फिंगर लग रही है, क्योंकि आपको लोअर बॉडी का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो सारा अपर बॉडी पे कर रहे हैं। अपर बॉडी पे वर्क करेंगे तो आपका फिंगर आपको लगता हुआ यूज़ होगा, आपके रिस्ट आपको लगती हुई यूज़ होगी, क्योंकि जब हम रनअप के साथ बॉलिंग करते हैं ना तो उतना फिंगर नहीं लग पाता है। बॉलर्स कहते हैं कि हमको टर्न नहीं मिल रहा है, वो टर्न इसीलिए नहीं मिलता आपको क्योंकि अपर बॉडी लगती नहीं है, फिंगर लगती नहीं है। तो जब तक फिंगर और अपर बॉडी का फिनिश नहीं लगेगा तब तक टर्न नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए बेस्ट ड्रिल है जब आपकी अपर बॉडी लगती है। इस ड्रिल में सिर्फ अपर बॉडी और आपका फिंगर वो लगता हुआ आपको हर बार फील होगा, और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि हर बार सीम रोटेशन अच्छा जाए, बॉडी लगे। हमारी सेकंड ड्रिल है जिसमें आपको खड़े होकर परफॉर्म करना है। एक हर्डल आपको यूज़ करना है, पीछे वाला पैर आपको रखना है और आगे वाला पैर रखना है। कोशिश करें टी बने, पीछे वाला पैर हॉरिजॉन्टल, आगे वाला पैर वर्टिकल, ऐसा टी बन गया। अब आपको सिर्फ रिलीज़ करते हुए और फिनिश पे जोर देना है। थोड़ा सा शोल्डर का ट्विस्ट लगेगा, लोड किया और फिनिश करना है बस। दोबारा देख लीजिए, टी पोजीशन में होल्ड किया, लोड किया, नॉन बॉलिंग आर्म को तेज़ खींचना है और फिनिश करना है। सिंगल स्टेप, लोड, फिनिश। इस ड्रिल को भी आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये दोनों ड्रिल जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेटर रिज़ल्ट आपको और जल्दी मिल पाएंगे। इन दोनों ड्रिल में आपका फिनिश, फिंगर और रोटेशन बढ़ेगा ताकि आपको टर्न मिले। जो आपकी प्रॉब्लम है कि टर्न नहीं हो पाता है, रोटेशन नहीं बढ़ रहा है, तो एक तो आपको फिंगर की स्ट्रेंथनिंग करनी है और इन दोनों ड्रिल्स को यूज़ करना है, जिससे आपका फिनिश अच्छा होगा, फिंगर लगेगी, रोटेशन बढ़ेगा। कीप प्रैक्टिसिंग। तो आपने देखा कि आज हमने लेग स्पिन के बेसिक्स, कुछ ड्रिल्स और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज समझे हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप किसी ड्रिल को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने कंफर्ट जोन को ध्यान रखें। जो सेफ्टी चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखें। और जैसे आप ड्रिल करने वाले हैं तो आपको दूरी शुरू में कम रखनी है, जब आप बॉल को बैठ के रिलीज़ कर रहे हैं तभी भी, और जब आप हर्डल लगा के फिनिश वाला ड्रिल कर रहे हैं तभी भी। पहले आपको डिस्टेंस कम रखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम हाफ विकेट से, फिर जैसे जैसे आप स्ट्रेंथनिंग भी करते रहेंगे और ड्रिल परफॉर्म करते रहेंगे वैसे वैसे आपको डिस्टेंस पीछे लेकर आना है। और जब एट दी एंड आप लास्ट में विकेट से विकेट की दूरी तक पहुंच जाएंगे तब आपको अच्छे से परफॉर्म करना है और रनअप को भी बाद में मिक्स करना है। शुरू में आपको 1 पेस से बॉल डिलीवर करना है, जस्ट 1 स्टेप लेके डिलीवर करना है बॉल, क्योंकि जब आप रनअप से आते हैं, जैसे आप नेट्स में बॉलिंग करते हैं, तो उस तरह से आपकी अपर बॉडी और फिंगर लग नहीं पाती है। इसीलिए हमने ये ड्रिल बनाई थी ताकि आपकी अपर बॉडी लगे, आपका फिनिश अच्छा हो, आपको टर्न मिले। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप रनअप भी आपको मिक्स करना है। स्टार्ट में 1 पेस, फिर 2 पेस। 1 पेस मीन्स 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे करके धीरे धीरे आपको अपने रनअप पे जाना है। मतलब चीज़ें आपको मिक्स करनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले हाफ दूरी,
फिर आपको थोड़ा सा और आगे आना है, फिर और आगे आना है, फिर और आगे आना है, फिर पूरा विकेट से विकेट की दूरी, फिर उसके बाद सिंगल स्टेप, फिर उसके बाद डबल स्टेप, फिर ट्रिपल स्टेप, और फिर आपका फुल रनअप। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने रनअप को, बॉलिंग एक्शन को मिक्स करेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चीज़ों को समझते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए ये ड्रिल आपको परफॉर्म करनी है, ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े और आप अपने इम्प्लीमेंट भी कर सकें। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आने वाला जो मंडे है उसमें हम लेकर आएंगे स्विंग बॉलिंग के लिए ड्रिल। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। थैंक यू।